बोलेंगे शंकर भगवान की जय हो। सम्मानीय हमारे साथ मंच पे पधारे हुए जयपुर से आए हुए हमारे मेरे छोटे भाई सुनील जी, जो वकील आपके इस केस में बने थे, बहन पूजा जी, सम्मानीय हमारे सरपंच साहब राम प्रसाद जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हीरालाल जी, पूर्व सरपंच सीताराम जी, भाई सुल्तान जी, और उप सरपंच हमारी बहन जो मेरे साथ में बैठी हुई हैं। मैं सभी लोगों का नाम लूंगी, मंच पे विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों और पंडाल में बैठे हुए हमारी बहनें, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी, बधाई देना चाहूंगी कि ये जो समस्या आपकी चल रही थी, उस समस्या में आपने और हमने वकील साहब के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, तमाम बिंदुओं को देखते हुए जो जीत हासिल की है, उसके लिए मैं आपको बधाई दूंगी कि आप लोग जो चाहते थे वो काम आपके गांव के लिए हुआ। उसके लिए मुबारकबाद आपको बहुत बहुत। वकील साहब को भी बधाई देना चाहूंगी कि जब किसी वकील का कोई केस सफल होता है तो उससे ज्यादा उसके लिए खुशी का कोई क्षण नहीं होता। तो आज वकील साहब मैं समझती हूँ बहुत बड़ी खुशी के साथ में हमारे बीच में बैठे हुए हैं, और धन्यवाद देना चाहूंगी आपको कि ये जो कार्यक्रम आज आपने अपने परिवार का रखा, इस हवामंडी का कार्यक्रम शंकर भगवान के चरणों में भीकली गांव के सभी लोगों ने रखा, और आपने अपने गांव के इस कार्यक्रम में मुझे शामिल करके अपने परिवार का जो सदस्य पहले जैसे बना के रखा वैसे भी आज सोचा है। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि मैं आपके परिवार की एक सदस्य हूँ, सुख और दुख की आपकी साथी हूँ। जब 2008 में पहली बार सिकराय से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आई तो भीकली आने के लिए कच्चे रास्ते से आना पड़ा, बहुत खराब जगह थी, और उसके बाद हमने ये सड़क भी बनवाई, और आज ये मांग कर रहे हैं, ये भूल रहे। मुझे एक बात की तकलीफ हुई, बार बार बोल रहे स्कूल को क्रमोन्नत करो। इतना एक बार आभार प्रकट कर देते कि पहले ही 8वीं की स्कूल थी, मैंने ही आपकी ये स्कूल 10वीं की करवाई कि नहीं करवाई है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी सरकार के माध्यम से। आज सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी सरकार में मुख्यमंत्री, और हमारी सबकी मंशा है इस बात की कि राजस्थान शिक्षित बने, हमारी बहनें, हमारी बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़े, और हमारी कोशिश है कि कम से कम 10वीं पास हर बच्चा हो। वैसे तो और भी ज्यादा पढ़ाई करे, लेकिन 10वीं तक की शिक्षा उसको अपने नजदीक के स्कूल में मिले। इसलिए मैंने पिछले कार्यकाल में ये स्कूल आपकी 10वीं की कराई। और ये जो आपकी पंचायत का मुद्दा चला था, इसमें भी हमने कोर्ट के माध्यम से भी आप लोगों ने लड़ाई लड़ी पूरी, लेकिन सरकार के माध्यम से भी हमेशा मैंने आपका सहयोग देने की कोशिश की, क्योंकि आप लोगों ने मुझ पे, जब भी मैं आपके सामने झोली फैलाने के लिए आई थी, आपने हमेशा झोली भर के मुझे यहाँ से भेजा, अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग मुझे यहाँ से दिया। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए बराबर में आपका परिवार के सदस्य बन के इस लड़ाई में आपके संघर्षों के साथ में मैं रही। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगी, आज जो सरकार राजस्थान में काम कर रही है, इस संघर्ष के अंदर परिसीमन जब चल रहा था, मैं तो भीकली को अलग पंचायत ही बनाना चाह रही थी। बोलो, बनाना चाह रही थी कि नहीं चाह रही थी? लेकिन आप लोगों में से जयपुर में आके लोगों ने मेरे को मना किया कि भाई नहीं, हमें नई पंचायत नहीं चाहिए। लेकिन नहीं तो मैं तो इसको नई पंचायत बनाने के विचार में थी कि भीकली को अलग ही अपनी एक गांव बना दे। मैंने कहा भी था कि पंचायत के लिए हाँ भर दो, नहीं तो 2500 साल तक दोबारा नंबर नहीं आएगा। लेकिन अब जो भी कोई बात है, लेकिन फिर आप लोग अपने राम लक्ष्मण की जैसे अपने वापस परिवार में शामिल हो गए, और एक अच्छे शुरू से जिनके साथ जुड़े हुए थे, उनके साथ आपकी विचारधारा जुड़ी हुई थी इस ग्राम पंचायत के साथ, उसके साथ आप अपना काम करने लगे। आज सरकार, उस समय जब परिसीमन था, सचिन पायलट जी के पास ये विभाग था, और सचिन पायलट जी से भी जब मैंने आग्रह किया कि साहब इस ग्राम पंचायत को इस तरह की समस्या है, वापस जोड़ें, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट मन से कहना चाहती हूँ कि उन्होंने तुरंत इस बात के लिए भी हाँ किया था कि ठीक है इसको जोड़ेंगे। इसलिए भी किया था कि मैंने उनको याद दिलाया कि उनके पिताजी जिस दिन खत्म हुए थे, उस दिन आखिरी दिन वो इन्हीं गाँव की तरफ आए थे कि नहीं आए थे? और मैं साथ में भी थी उनके। ये बात अब आज 20 साल हो गए उन बातों को,
लेकिन जब भी मैं कांग्रेस की छोटी सी कार्यकर्ता थी, उस दिन गाड़ी में ही पायलट साहब के साथ पूरे दिन हम लोग घूमे थे और उस दिन उनका अंतिम दिन था। जब मैंने सचिन जी को ये बात याद दिलाई तो उन्होंने तुरंत ही हाँ भरी कि हाँ, इस गांव के लिए जो ये चाहते हैं जो करेंगे। मैं आप लोगों को ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए, क्योंकि शाम हो रही है, सबको घर में भी जाना है। अब तुम तो कहीं घर में जा मोटे यार तो खड़ा हो जाओगा कि लाओ खाने लाओ, और लुगाई बेचारी कहीं करेंगी बड़ा भी मैडम आपने आज तो यही प्रसादी ले जाओगे। हाँ जी, और बैठा हो सारा का सारा, ये भी आराम से बैठेगी भी घर जा रहे, ना कोई काम कर लो ना कहीं नहीं। तुम्हारे कहीं है तालियों लगा कंधा पे ले रोटी घटा दे ले, अगली बेचारी कहीं कर रही है नहीं कर रही, खेतन सो आ रही है और कहीं गाय भैंस ढांडान का काम कर रही है। यही हो रहा कौन हो रहे? तुम तो यूँ कह दो कपड़ा भी धो दे खाना भी बना दे, बेचारी मेहरबानी लगी रहे। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रही हूँ कि आज के जमाने में बच्चियों की शिक्षा भी जरूरी है, और जो आप लोगों का समाज है सैनी समाज, अब तुम बुरा मानोगे मैं कहीं बोलूंगी तो मैं मानो मत माननी, जो देख लो तुम्हारे समाज में अभी भी शिक्षा की बहुत ज्यादा कमी है। इसलिए आप लोग कोशिश करो कि अपनी बच्चियों को, लड़कों को, लड़कियों को एक नजर से देखो और शिक्षा की कड़ी के साथ में जोड़ो। आज सरकार विकास के हर दरवाजे आप लोगों के लिए खोलना चाहती है। आज हमारी सरकार कल्याणकारी सरकार है, गरीबों को, किसानों को समर्पित सरकार है, और मुख्यमंत्री जी का सपना है कि राजस्थान एक विकसित प्रदेश बने, एक विकासशील प्रदेश बने। और दुनिया पूरी जिस तरह से कोरोना काल के अंदर एक इतनी बड़ी महामारी पूरी दुनिया के अंदर आई, और इस महामारी के अंदर हर आदमी अपने आप को परेशान महसूस करने लगा, लेकिन राजस्थान सरकार की जो कोरोना को मैनेजमेंट था, लोगों को जागरूक करने की बात थी, दवाई गोलियों की जो मास्क की समस्या थी, सब तरह की बातों में जो राजस्थान सरकार ने ढंग से काम किया, उसको पूरी दुनिया सराहना कर रही है, पूरा देश सराहना कर रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी को भी अपने मुंह से कहना पड़ रहा है अन्य प्रदेशों को कि भैया कोरोना का मैनेजमेंट राजस्थान की जैसे करो जैसे गहलोत सरकार ने किया है। तो मैं आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहती हूँ कि अभी ये बीमारी हमारे बीच में है, आप लोग बिल्कुल ये मत हो कि साहब मैं कई गांव में जाऊं मोदी उनके साहब ये मास्क वास्क हटा दो, ये गांव में कौन ये बीमारी है तो तुम्हारी सिटी में चल रही है। या जब आओगी ना, जब कोई से पूछेगी कौन की मैं कहाँ हूँ और खाने आऊँ, ना तो बड़ा छोटा को देखेगी, ना गरीब अमीर को देखेगी, ना कोई जात बिरादरी देखेगी। जब बीमारी नजदीक आओगी ना तो आपस में हड़बड़ावा लग जाऊंगा। तो सरकार भी ये चाहती है, मेरा भी ये निवेदन है आपसे कि इसका ध्यान रखो, मास्क लगा के रखो सब लोग। जब तक गवर्नमेंट पूरी तरह से नहीं कह दे कि भाई कोरोना गया, तब तक आप सब लोग अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखो। रही बात विकास की, तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जैसे मैंने हमेशा आप लोगों से जब भी झोली पसार के कोई चीज मांगी तो आपने हमेशा वोटों के रूप में मुझे अपना आशीर्वाद दिया, वैसे भीखली से मैं कभी भी दूर नहीं हूँ। जैसे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं थाका और थे माका, तो ये बात वास्तव में सही है कि मैं आप लोगों की हूँ और आप मेरे हो, मेरा परिवार आप लोगों, और आप लोगों को किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा दायित्व बनता है कि मैं आप लोगों के गांव में, ढाणी में, परिवार में खुशियां लेकर आऊं। आज सड़क हमला है, स्कूल हमला है, आपकी ग्राम पंचायत की समस्या हमला है। रही बात भांडारेज की, तो भांडारेज की सीएससी भी मैंने बनवाई, पशु चिकित्सालय लेके आई, और जब 2008 का चुनाव में पहली बार यहाँ से लड़ी थी, आप लोगों के सामने आपके मुख्य गांव की जो पूरी रोड थी उसमें कीचड़ ही भरा रहता था 24 घंटे और बिल्कुल खराब थी। हमने पहली बार विधायक जब बन कराई, जब वो रोड हमने ठीक कराई, और भी बहुत से काम जो मैं कराऊंगी। आप लोग नए ग्राम पंचायत के सरपंच अभी बने, अभी भी मैं गीजगढ़ के अंदर पाटन में सरपंचों के सम्मेलन में जाकर आई। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि व्यक्तिगत काम किसी का हो चाहे नहीं हो, लेकिन सामूहिक काम अगर जब आता है तो उसके लिए हमको पहले सोचना चाहिए। अगर आप भी अपने गांव का मास्टर प्लान की सब मेरे पास लेके आओ कि गांव की सामूहिक समस्याएं जिनमें सभी लोगों को, पूरी पंचायत को फायदा होगा, ये 5 काम है हमारे, तो आप ये कर दो जिससे हमारी पूरी ग्राम पंचायत चलती रहेगी। बाकी छोटे मोटे काम तो आपके पास ही बहुत पैसा आएगा, करोड़ों रुपए अभी पंचायत में। आप ये कहो मुझे हैंडपंप लगा दे, नाली बना दे, तो ये मुझे लगता है ग्राम पंचायत के काम है। आपको सरकार से बड़े काम लेने चाहिए। रही बात आपने यहाँ पे सामुदायिक भवन की मांग करने की, तो मैं घोषणा करती हूँ कि 5 लाख रुपए आपके सामुदायिक भवन के लिए यहाँ पर मैं दूंगी, क्योंकि महादेव जी की ये मंदिर है। और जिंदाबाद जिंदाबाद, महादेव जी का ये मंदिर है। भाई दादाओ, तुम हाथ जोड़ो और लोटा और डेली पानी महादेव जी के चढ़ाओ।
हमारा नाम खूब छड़ा दी ठीक है मैडम। छड़ाओगी कौन छड़ाओगी तुम तो बोल दो भाई मेरी बहनों सब। तो क्योंकि आपको जब अगर आशीर्वाद मिलेगा भगवान का तो लारे लारे मेरे को भी मिलते रहेगा। यह वजह से मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप और हम सब लोग मिलके अपने पूरे क्षेत्र के अंदर अमन चैन खुशहाली कायम रखें। आज सरकार के अंदर मुझे मंत्री बनने का मौका मिला, आप लोगों के आशीर्वाद से। अगर आप जिता के नहीं भेजते तो मैं कहां से अपनी बात को रख पाती। इसलिए मैं आपका एहसानमंद हूँ इस बात के लिए कि आपने हमेशा मुझ पे आशीर्वाद रखा, चाहे मैं जीती चाहे मैं हारी, लेकिन भांडारेज ग्राम पंचायत के लोगों का प्यार प्रेम और विश्वास मेरे साथ में जुड़ा रहा। भगवान से यही कामना करूंगी कि ऐसा ही प्रेम और विश्वास का रिश्ता जो दिखाई नहीं दे सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है, ऐसा रिश्ता आपके और मेरे बीच में हमेशा बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में इस प्रोग्राम में आपने हमें बुला के यहाँ पे मान सम्मान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी और उम्मीद करूंगी कि आने वाले भविष्य में भी आप और हम सब लोग मिलकर इसी तरह से खुशहाली के साथ अपना जीवन जिएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। हम आपको विश्वास दिलाना। मैं एक चीज भैया भूल गई, क्षमा चाहूंगी। आज इस प्रोग्राम में हमें मिट्ठू जी की बहुत कमी खल रही है, क्योंकि वही मेरे से हमेशा भीखली के लिए आके लड़ाई लड़ते रहते थे। कोई भी बात के लिए आज मिट्ठू भाई हमारे बीच में होते तो भी बहुत ज्यादा हमारे लिए अच्छा दिन होता, लेकिन फिर भी उनके भगवान ने 100 बरस पूरे किए। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं गांव की ओर से, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी हम तय दिल से आपके साथ रहेंगे और साथ हैं। मंत्री महोदय के द्वारा